नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि बड़े से बड़ी संख्याओं का भाग कम से कम समय में निखिलम विधि द्वारा कैसे किया जाए। तो देखिए, अपन के पास संख्या अपन ने ले ली है। इस संख्या का भाग देना है 889 में। तो भाग देने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाजक और भाज्य किसे कहते हैं। तो समझिए, जिस संख्या का अपन भाग देते हैं, जैसे अपन इसमें भाग किसका दे रहे हैं 889 का, तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाज्य। यानी हमेशा भाज्य तो होता है बड़ा और भाजक क्या होता है छोटा। ठीक है, अब देखो हमें इस संख्या में भाग देना है 889 का। तो करना क्या है, पहले तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, दो लाइनें ऐसे सीधी और एक लाइन ऐसे तिरछे बनानी। अब हमें क्या करना है, ये जो 889 लिखा है इसको लिखना है सबसे आगे। यहां पर इसको लिख दीजिए 889। ये मैंने लिख दिया 889। अब हमें देखना है ये जो 889 वो किसके ज्यादा करीब है, 1, 10, 100, 1000, इनमें से किसके ज्यादा करीब है। तो ध्यान से देखो, 889 किसके ज्यादा करीब आ रहा है, 1000 के ज्यादा करीब आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो नीचे वाला खंड है उसमें अपन क्या लिख देंगे 1000। 889 किसके ज्यादा नजदीक है, 1000 के। अब हमें क्या करना है, 1000 में से घटाइए 889। ठीक है, ये 1000 में से जब 889 अपन घटाएंगे ना तो अपन को विचलन मिलेगा। ठीक है ना, तो 1000 में से 889 गया, कितना बचेगा 111। समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये संख्या सबसे आगे लिखनी है, फिर देखना है ये जो भाजक हमें दिया हुआ वो 1, 10, 100, 1000 में से किसके ज्यादा नजदीक है। जैसे ये 1000 के नजदीक था तो मैंने 1000 लिख दिया। फिर 889 को 1000 में से घटाओ तो कितना आ जाएगा 111। ठीक है, अब हमें देखना है जो अपन ने संख्या ली है नीचे, कितने लिए 1000, उसमें जीरो कितना है, 3 जीरो। तो यहाँ पीछे से जो 3 संख्या है वो तो चली जाएगी पीछे। जैसे यहाँ से 0, 3, 4, ये तो कहाँ जाएगी पीछे। और जो आगे वाली संख्या है ना 1, 1 और 1, ये आएगी बीच में। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहली वाली संख्या है इसको पकड़ के ले आओ नीचे, इसको लिख दो सबसे नीचे ऐसे 1। ठीक है ना, अब इस 1 को गुणा करना है इन तीनों संख्याओं से। अब गुणा कैसे करना है, पहले गुणा करना है आगे वाली संख्या से, फिर इससे और फिर इससे। तो देखो 1 को 1 से गुणा करा कितना आएगा 1, वापस 1 को 1 से गुणा करा कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करा कितना आएगा 1। गुणा करने पर संख्या है ना हमें ऐसे लिखनी है, कभी भी ऐसे वापस नहीं लिखनी है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन तो खत्म हो गई। ठीक है ना, ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी ना, यानी ये वाली लाइन अब खत्म है। अब जो भी अपन गुणा करेंगे वो आगे आगे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहली वाली लाइन अपन ने कंप्लीट कर दी और गुणा भी कर लिया। अब अगली वाली लाइन पे चलो, तो यहाँ भी कितना लिखा है 1, यहाँ भी कितना लिखा है 1। अब इन दोनों को नीचे लाओ, तो देखो दोनों 1 प्लस के हैं, तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। तो अब की बार कितना आएगा 2। ठीक है, नीचे लाने के बाद वापस क्या करना है गुणा। तो पहले 2 को 1 से गुणा करा 2 आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करा 2 आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करा 2 आएगा, है ना। वापस नीचे भी लिया है और गुणा भी कर लिया। अब अगली वाली लाइन पे चलो, तो देखो यहाँ पर कितना लिखा है 1, 1 और 2, तीनों ही प्लस के तो जुड़ जाएंगे। तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा 4। अब 4 को भी सबसे गुणा कर दो, 4 को 1 से गुणा करा 4, वापस गुणा करा 4 और वापस गुणा करा 4। ठीक है, देखो तीनों ही संख्या अपन नीचे लिए। अब इधर इन सारी संख्याओं की क्या करनी है जोड़, आपके आ जाएगा आंसर। जैसे देखो 4 और 4 कितना हो गया 8, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 7। ठीक है, ये जो पहले वाले खंड में जो संख्या आती है वो तो क्या कहलाती है भागफल। तो भागफल कितना आया 124। और जो ये पीछे वाले खंड में संख्या होती है वो क्या कहलाती है शेषफल। तो ये कितना आया 758। ठीक है, तो बहुत ही इजी ट्रिक थी। देखिए अगर आप इसको एक्सपर्ट हो गए करने में तो 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, है ना, बड़े बड़े भाग करने में। अब यहां पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि निखिलम विधि से भाग करने के बाद जो शेषफल आता है ना, जैसे अपने पास कितना है 798, शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, भाजक से। देखो अपने पास शेषफल कितना आया 798 और भाजक कितना है 889। तो शेषफल छोटा है ना, इसका मतलब अपना क्वेश्चन राइट है। अगर ये शेषफल बड़ा आ जाता तो इसके आगे भी अपन को क्वेश्चन करना पड़ता, जिसे मैं अगले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई संख्या, भाग देना इसमें। तो ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस वाले कॉलम में तो लिखना है भाजक को, जिसका भाग देना कितना है 97। मैंने क्या बताया था, आपको देखना है भाजक 1, 10, 100, 1000 में से किसके ज्यादा नजदीक है। तो ये आपकी बार 97 किसके ज्यादा नजदीक है 100 के। किसके ज्यादा नजदीक है 100 के। 100 में से 97 घटाओगे कितना आएगा 3। अब एक बात यहां पर ध्यान रख लेना,
जितनी हमने नीचे संख्या ली, जैसे मैंने कितनी ली 100 में जीरो कितने हैं 2 जीरो, तो यहां पर जो संख्या आएगी ना वो भी 2 अंकों की होगी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 1000 लिया था, 1000 में जीरो कितने थे 3 जीरो, तो यहाँ पर कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की। वैसे ही यहाँ पर 100 में जीरो कितने हैं 2 जीरो, तो कितने अंकों की संख्या आएगी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो अपने पास तो 1 अंक की संख्या है, इसको 2 अंक के बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे 0। मैंने आपको पहले बताया है किसी भी संख्या के आगे कितने ही 0 लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जो अपन ने संख्या ली उसमें 2 जीरो है, तो यहाँ पीछे से कितनी संख्या पीछे जाएगी 2 संख्या। ठीक है, तो 94 तो गई पीछे और आगे क्या बचेगा 39। ठीक है, वही मेथड, पहली वाली संख्या को पकड़ के नीचे ले आओ आप, तो कितना आया 3। अब 3 को इससे गुणा करना है, 3 को 0 से गुणा करा 0, 3 को 3 से गुणा करा 3 तिया 9। ये वाली लाइन पूरी हो गई और अपन ने गुणा भी कर लिया। तो अगली वाली संख्या को पकड़ के नीचे लाओ, तो 9 में 0 जोड़ा कितना आएगा 9 आएगा। वापस 9 को पहले 0 से गुणा करा 0 और 9 को 3 से गुणा करा कितना आएगा 27। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना आ गया 27। ठीक है, जोड़ कर लीजिए, 27 में 4 जोड़ा कितना आएगा 31, तो 31 का 1 और यहाँ पे हासिल का लगेगा 3, तो 9 और 3 कितने हो गए 12 हो जाएंगे। 9 और 3 हो गए 12 और 12 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ा 21, तो कितना आएगा 211। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि निखिलम विधि में जब भी भाग करते हैं तो शेषफल का मान भाजक से क्या होना चाहिए छोटा, लेकिन इधर देखो उल्टा हो गया, शेषफल भाजक से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे छोटा, पहले तो इन लाइनों को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, इसको भी खींच के यहाँ तक नीचे ले आइए, इसको भी खींच कर यहाँ पर नीचे तक ले आइए, ऐसे इसको भी नीचे ले आए, इसको भी नीचे ले। हमें क्या करना है इस शेषफल को छोटा करने के लिए कि ये जो 211 है ना, ठीक है, 211 में भाग देना है किसका 97 का। थोड़ा ध्यान से देखिए, 97 का भाग देना पड़ेगा 211 में, यानी क्या करना पड़ता है जब भी शेषफल भाजक से क्या आ जाए छोटा आ जाए तो हमें भाजक का भाग देना है शेषफल में और शेषफल को छोटा करना है। जैसे यहाँ पर आप भाग दोगे, भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार आएगा 2 बार बोलने पर कितना आएगा 2 7 14 का 4, हाँ हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, कितना आया 194 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके, घटाने पर आ जाएगा आपके, देखिए 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 और यहाँ 10 में से 9 गया 1, कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए अपन ने भाजक का भाग लगाया शेषफल में, भाग कितनी बार गया 2 बार, तो 2 को तो लिखना है इस कॉलम में। ठीक है, 2 बार भाग बोलने पर कितना आया, जब हमने 2 बार भाग बोला तब 2 बार भाग बोलने पर कितना आया 194, तो यहां पर कितना लिखेंगे 194। समझ में आया, वापस देखो 97 का भाग लगाया हमने 211 में, इस 97 का भाग लगाया 211 में, भाग कितनी बार गया 2 बार और 2 बार भाग बोलने पर कितना आया 194, तो जितनी बार भाग गया वो तो आएगा पहले कॉलम में और जितनी बार भाग बोलने पर संख्या ही वो जाएगी दूसरे कॉलम में। इधर तो आप कर दीजिए जोड़ और इधर क्या कर दीजिए बाकी। देखिए जोड़ के देखिए, 39 में 2 जोड़ा कितना आएगा आपके 41 और इधर घटाइए कितना आता है एक बार, ये देखिए घटा दिया था हमने पहले, कितना आया था 17, कितना आया 17। देखिए अब शेषफल हो गया भाजक से छोटा, तो अब आपके आंसर राइट है। तो भागफल अपने पास कितना आया है 41 और शेषफल आपके पास कितना आया है 17। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट रहे हैं थोड़े बहुत वो डाउट क्लियर हो जाए। तो अगले वाले एक और वीडियो बनेंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन अपन और लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।